बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसको म्यूचुअल फंड लिंगो में BAF कहा जाता है, और इसी फंड को हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड नहीं बोलते। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ये एक हाइब्रिड फंड है जो कि स्टॉक्स में, डेट फंड में और आर्बिट्रेज फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। एज इट साउंड्स बाय इट्स नेम, बैलेंस एडवांटेज फंड, इसका मतलब जो एसेट्स हैं इस फंड में वो बैलेंस करता है अपने सुविधा के हिसाब से। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में कि जब मार्केट वैल्यूएशन हाई होता है तो ये फंड को ट्रांसफर करते हैं इक्विटी एसेट से डेट एसेट में, और जब मार्केट सस्ता हो, जब वैल्यूएशन कम होता है तो ये फंड ट्रांसफर करते हैं डेट से इक्विटी की तरफ, या यूं कह सकते हैं कि बुलिश फेज में इक्विटी से डेट की तरफ, इक्विटी का एलोकेशन कम करते हैं, डेट का बढ़ाते हैं, और बियरिश फेज में डेट का कम करते हैं और इक्विटी एलोकेशन बढ़ाते हैं। ये बातें तो बैलेंस एडवांटेज फंड है, यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि बैलेंस एडवांटेज फंड को फंड हाउस आजकल प्रमोट करने के लिए एक नई कैंपेन चला रही है, और वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स और न्यू इन्वेस्टर्स को ये कह के कन्विंस कर रहे हैं कि इस फंड में विदाउट एनी फियर ऑफ द मार्केट वैल्यूएशन आप कभी भी इन्वेस्ट करें, आपको कोई रिस्क नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और ये मार्केट रिस्क तब और अधिक हो जाता है जब इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट हो। मेरा उद्देश्य इस वीडियो का ये नहीं है कि आपको डराना, आपको डिस्करेज करना बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करने से, बल्कि ये बताने की फैक्चुअल पोजीशन क्या है। आज हम बात करेंगे टॉप 3 बैलेंस एडवांटेज फंड की। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। बैलेंस एडवांटेज फंड में जो एसेट का बैलेंस होता है वो डिपेंड करता है या तो मार्केट रेशियो पे या प्री डिफाइंड इन हाउस पैरामीटर्स पे। मतलब हो सकता है कि डिफरेंट मार्केट रेशियो के आधार पे बैलेंस करे, या उस पर्टिकुलर फंड ने अपने हाउस प्री डिफाइंड हाउस पैरामीटर कुछ कर रखा है उसके बेसिस पे करे। और आज हम शॉर्टलिस्ट किए हैं टॉप 5 बैलेंस एडवांटेज फंड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एनालिसिस। और रिटर्न एनालिसिस में हम 3 पैरामीटर को कंसिडर किए हैं। पहला पैरामीटर है CAGR फॉर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। दूसरा पैरामीटर है एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 10 ईयर्स, और हमने मैक्सिमम और मिनिमम कितना एक्सटेंड तक गया है उसकी बातें करेंगे। और तीसरा पैरामीटर है रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न में हमने 2 पैरामीटर सब पैरामीटर्स हैं, इट इज रिटर्न स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा पैरामीटर है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ टाइम। रोलिंग रिटर्न हमने लास्ट 10 ईयर्स का लिया है, एवरेज 3 ईयर्स के बेसिस पे। जब हम बात करते हैं CAGR और एनुअल रिटर्न की, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि CAGR हमने 10 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स लिया है, और एनुअल रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स का लिया है 2013 से लेकर 2022 तक। इसमें केवल यहां देख रहे होंगे केवल 2 ही ईयर हैं, 2018 और 2014। इट इज बिकॉज कि 2018 में इस सेगमेंट के सारे फंड ने सबसे मिनिमम अपने लाइफ टाइम का सबसे मिनिमम रिटर्न दिया है, और 2014 में इस सेगमेंट के सारे फंड ने अपने लाइफ टाइम का सबसे मैक्सिमम रिटर्न दिया है। इसीलिए हमने इन 2 ईयर्स को कंसिडर किया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टडी। जब हम 10 ईयर्स के CAGR के बेस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं फंड, तो हम देखते हैं ये 5 फंड हैं, ICICI का प्रू, HDFC, निपॉन, एडलवेसिस, HSBC, और सबसे अधिक ICICI प्रू का 14.79% है, और HSBC का 12.23% है, और कैटेगरी रिटर्न इट इज 11.2%। हम देखते हैं कि जो इस 5 फंडों में जो सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है उसका भी CAGR कैटेगरी एवरेज से बेहतर है। जब हम 5 ईयर CAGR के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं तो फंड्स वही सारे जो 10 ईयर CAGR के बेसिस पे, तो वही सारे 5 फंड शॉर्टलिस्ट हुए हैं, केवल इसकी रैंकिंग चेंज हो गई है। जैसे एडलवेसिस यहाँ लास्ट पोजीशन पे है, यहाँ ये 4th पोजीशन में दिख रहा है, और जब
हम 3 इयर्स की बातें करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ भी वही सारे 5 फंड्स शॉर्टलिस्ट होते हैं, केवल इसकी भी रैंकिंग चेंज हो गई है। और देखें यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 3 इयर्स का CAGR, आप कैटेगरी का भी देखें, इट इज 14.68 और 5 इयर्स का CAGR कैटेगरी का 7.9%। इसका मतलब, इसका इम्प्लीकेशंस देखें, यदि इसको हम रफली 3 ईयर CAGR को 15% मान लें तो 3 साल का रफ केस में 45% एब्सोल्यूट रिटर्न होगा। और यहां यदि इसको 8% मान लें तो 5 इयर्स में इट विड बी 40%। इसका मतलब जिन्होंने 3 साल लास्ट 3 इयर्स में इन्वेस्ट किया उनको तो 45% के आसपास एब्सोल्यूट रिटर्न मिला, और जिन्होंने इस फंड को 5 साल रखा उसको अराउंड 40% मिला। ये थोड़ी एक फिगर्स हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के टाइम में इस चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं एनुअल रिटर्न की 2018-2014 की, तो हम देखते हैं कि इन 5 फंड में केवल ICICI प्रू ही एक ऐसा फंड है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बाकी 2018 में सबसे कम दिया है निप्पॉन ने 2.36%, और सबसे अधिक 2014 में दिया है सारे फंड ने, सबसे अधिक 52.53 ICICI में है, और सबसे कम इट इज 29.59 इन HSBC। अब इन 5 पैरामीटर्स में यदि हम ये देखें कि इन 5 फंड्स में से किस पैरामीटर में किस फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो हम देखते हैं कि इन 5 पैरामीटर्स में ICICI ने 4 पैरामीटर्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है अमॉन्ग ऑल दीज 5 फंड्स। और यदि हम लोएस्ट की बात करें अमॉन्ग दीज 5 फंड्स तो हम देखते हैं कि ICICI ने आउट ऑफ 5 टाइम्स 1 टाइम जो है सबसे खराब प्रदर्शन किया है, इट इज -1.7% इन्होंने दिया है एनुअल रिटर्न 2018 में। और HDFC ने 1 साल अच्छा दिया है, एडलवेसिस ने 2 साल खराब परफॉर्म किया है, और HSBC ने 2 साल खराब परफॉर्म किया है, जबकि निप्पॉन ही एक ऐसा फंड है जो ना हाईएस्ट पे थे ना लोएस्ट पे थे। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न के। रोलिंग रिटर्न जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि हमने लास्ट 10 इयर्स का रोलिंग रिटर्न एनालाइज किया है और 3 इयर्स के एवरेज के बेसिस पे, और इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है रिटर्न स्टैटिस्टिक्स और दूसरा पार्ट है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। रिटर्न स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा है कि एवरेज परसेंटेज पिछले 10 साल में इन फंड्स का कितना था, मैक्सिमम कितना था, मिनिमम कितना था, और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये कोशिश की है कि लेस देन 0%, 10 से 12%, 12 से 15%, 15 से 20% एंड मोर देन 15% कितने टाइम्स इन फंड ने इसको क्रॉस किया। तो ये हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एवरेज सबसे बेहतर 13.4, मोर देन 20 18.18 ICICI का। और ये इसको यदि एक बार देखें, बिकॉज कि ये एक फिगर है, इसको ये देखें किसने अच्छा किसने खराब परफॉर्म किया है, तो हम देखते हैं कि इस 8 पैरामीटर में से 4 पैरामीटर में ICICI ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। वो परफॉर्मेंस है एवरेज का, सबसे अधिक एवरेज है, सबसे अधिक मैक्सिमम रिटर्न दिया है। 15 से 20% में 29.7 टाइम्स इन्होंने क्रॉस किया है, और मोर देन 20% 8.18 टाइम्स क्रॉस किया है। जबकि HDFC ने दो ब्लॉक्स में 10 to 12% एंड 12 to 15% में 29.96 और 33.33% टाइम क्रॉस किया है, मतलब मोर देन 12% एंड लेस देन 15%। जबकि HSBC ने मिनिमम तो जो दिया है रिटर्न इट इज 3.43, मतलब इन्होंने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अब यदि बात करें हम कि सबसे खराब परफॉर्मेंस इन 5 फंड में से किस किस पैरामीटर से किस फंड ने दिया है, तो हम देखते हैं कि ICICI ने आउट ऑफ 8 पैरामीटर्स 4 पैरामीटर्स में बेहतर परफॉर्म किया है, और 2 पैरामीटर दैट इज मिनिमम, सबसे अधिक मिनिमम रिटर्न नेगेटिव रिटर्न इन्होंने ही दिया है, और ये टाइम्स के हिसाब से 2.886 टाइम्स है। और दो स्लैब्स में 10 to 12 एंड 12 to 15 में ये मेडियोकर परफॉर्मेंस है। HDFC ने आउट ऑफ 8 2 स्लैब्स में से काफी बेहतर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, वो है 10 to 12% एंड 12 to 15%। इस स्लॉट में इन्होंने 29.96 और 33.33% का रिटर्न दिया हुआ है। जबकि जब हम बात करें खराब परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो एडलवेसिस ने 8 में से
4 पैरामीटर्स में अमॉन्ग ऑल दीज फंड्स सबसे खराब परफॉर्म किया है। इट इज एवरेज के बेसिस पे 10 से 12% रिटर्न के बेसिस पे, 12 से 15 के बेसिस पे और 15 से 20 के बेसिस पे। और HSBC ने 2 बार खराब परफॉर्म किया है, वो किया है मैक्सिमम के बेसिस पे, इट इज द लोएस्ट अमॉन्ग ऑल दिस 5, एंड मोर देन 20% जो है क्रॉस किया है इन्होंने केवल 0.61%। अब बारी कंक्लूड करने की। जब हम कंक्लूड करने की बातें करते हैं तो देखते हैं कि हमने टोटल पैरामीटर्स 13 लिए हुए हैं, और उस 13 पैरामीटर्स में जिस पैरामीटर से जिस फंड ने हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिया है उसको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसने लोएस्ट परफॉर्म किया है उसको -1 दिया हुआ है, और जिसने मिडिल परफॉर्मेंस मतलब ना हाईएस्ट ना लोएस्ट बीच का हो उसको हमने 0 पॉइंट दिया है। जब हम टोटल पैरामीटर्स किस किस पैरामीटर्स में किसने कितना परफॉर्म किया है जब उसको क्वांटिफाई करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाईएस्ट में 3, लोएस्ट में -1 और मिडिल में 0, तो हम देखते हैं कि ICICI ने हाईएस्ट परफॉर्मेंस 24 मतलब 13 में से 8 में इन्होंने हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया है, और 3 में सबसे खराब परफॉर्म किया है। HDFC ने 3 पैरामीटर में सबसे हाईएस्ट परफॉर्म किया है और किसी पैरामीटर्स में कुछ नहीं किया है। निप्पॉन ने 1 पैरामीटर में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और बाकी में कुछ नहीं किया है। एडलवेसिस ने 1 पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया है जबकि 5 में सबसे खराब परफॉर्म किया है, और HSBC ने 2 पैरामीटर्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और 4 पैरामीटर में सबसे खराब परफॉर्म किया है। जब इसको मैं टोटल पॉइंट्स की बातें करता हूं तो ये देखता हूं कि ICICI को 21 पॉइंट्स मिले, HDFC को 9 पॉइंट्स, निप्पॉन को 3, एडलवेसिस को -2 और HSBC को 2। और जब इसकी हम रैंकिंग करने की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि एडलवेसिस 5वें नंबर पे आता है -2 पॉइंट्स लेके, HSBC 4th नंबर पे +2 पॉइंट लेके, निप्पॉन +3 पॉइंट्स लेके 3रे पोजीशन पे, और HDFC 9 पॉइंट लेके दूसरे पोजीशन पे। इन टॉप ऑफ द वर्ल्ड अमॉन्ग द बैलेंस एडवांटेज फंड इट इज ICICI प्रू, जिन्होंने टोटल 21 पॉइंट लिए हैं। 39 पॉइंट में से 21 पॉइंट उन्होंने लिए हैं। और मैं पहले कह चुका हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं, इसमें मैं ये ऐसा कोई वादा नहीं करता कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप रातों रात लाखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि यदि इसको फॉलो करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं।